हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है नाबार्ड ग्रेड ए रिक्वायरमेंट की तरफ से। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। ये सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट आपके लिए लेके आती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया, नाबार्ड ग्रेड ए की रिक्वायरमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की। नोटिफिकेशन डेट इसकी 12 जुलाई को रिलीज़ हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट 18 जुलाई है और लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की 7 अगस्त है। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात कर लेते हैं तो इसमें SC ST PWBD की 150 रुपये है और अदर्स के लिए 800 रुपीज़ है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वैकेंसी डिटेल्स जो पोस्ट वाइज डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है, जो टोटल आपकी 161 पोस्ट निकाली गई है। अब इसको किस तरीके से डिवाइड की गई है, जनरल में 80 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 5 है, फिशरीज़ में 2 है, फॉरेस्ट्री में 2 है, लैंड डेवलपमेंट सॉइल और साइंस में 3 है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में 2 है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 4 है, फाइनेंस में 30 है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 25 है, एग्री मार्केटिंग में 2 है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट में 3 है और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राज्य सर्विस में 7 है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस में 3 है। तो इस तरीके से जो ये पोस्ट है आपकी 161 वो आपकी डिवाइड की गई है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे हम। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए आपकी जो मैंने अभी वैकेंसीज़ बताई हैं कि जर्नल की, एग्रीकल्चर की, तो उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या लगेगा। फर्स्ट, आपका जर्नल में द कैंडिडेट शुड होल्ड अ बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो मैंने इसमें आपको सब कुछ शो कर रखा है। जर्नल के लिए जो है वो बैचलर डिग्री चाहिए और मिनिमम आपके 60% मार्क्स चाहिए और HC के लिए 55% चाहिए। तो इसमें सब कुछ मेंशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ और SC ST में आपको 55% में भी आपका हो जाएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका बैचलर डिग्री 60% मार्क्स, इसमें भी आपको SC ST में 55% का हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में भी आपका बैचलर डिग्री चाहिए आपको एनिमल हस्बेंड्री से फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो इसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम और SC ST के लिए 55% चाहिए होगा। फिशरीज़ में आपका बैचलर डिग्री ही चाहिए आपको फिशरीज़ में भी और आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। तो इस तरीके से ये सारी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज है, मतलब अलग अलग आपके इसमें जितनी अलग अलग जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं। ऐसे ही आपका हॉर्टिकल्चर में है 60% मार्क्स का, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए। लैंड डेवलपमेंट में आपको जो सॉइल सर्विस है उसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए विद 60% मार्क्स। वाटर रिसोर्सेज में आपका बैचलर डिग्री इन हाइड्रोलॉजी होना चाहिए, जिसमें आपका अप्लाइड जियोलॉजी विद हाइड्रोजियोलॉजी, इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं। फाइनेंस में आपको BBA चाहिए, फाइनेंस बैंकिंग BMS विद 60% मार्क्स और 55% चाहिए SC ST को। इसमें आपका 2 साल का फुल टाइम का PG डिप्लोमा भी लग सकता है। MBA डिग्री 55%। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे रखी हैं, आप इसको रीड कर लेना अच्छे से। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर
और इसके साथ ही आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60%, 55% ऑफ SC/ST एग्रीगेट और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 55%, SC/PWD एप्लीकेशन 50% एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए के लिए आपको चाहिए द कैंडिडेट शुड होल्ड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी। इंग्लिश आपका जो कंपलसरी होना चाहिए और इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका मिनिमम होना चाहिए 60%। तो इस तरीके से आपको एक एक डिटेल्स अच्छे से रीड कर लेनी है। ऐसी असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए के प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विस के लिए अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा। आपका बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम ऑफ 60%, 55% फॉर SC/ST PWD पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA PGDM विद द मिनिमम 55% मार्क्स। और SC/ST के एप्लीकेंट्स जो उनको 50% में ही हो जाएगा। तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा होगा। तो सबकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आप उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इफ़ अगर आप 1 से 2 या 3 में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म जो है वो अलग अलग फिल करना होगा। इस तरीके से आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की आप इसको अच्छे से रीड कर लेना स्टूडेंट्स, इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में ये लिख के दिया है। अलग से आपके लिए PDF तैयार किया है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, उसमें मैं आपके लिए PDF अपलोड कर दूँगी। अगर आपको इसमें इशू आ रहा हो तो आप उसमें भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन स्टेज से गुजरना पड़ेगा, कितनी स्टेज आपको क्रॉस करनी पड़ेगी और कितने इसमें एग्ज़ाम्स होंगे, जिससे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ये सब भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम सैलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स पोस्ट वाइज अलग अलग है तो फिर सैलरी भी इनकी अलग अलग होगी। जैसे इन्होंने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विस की अलग से दे रखी है और आपने इसमें असिस्टेंट मैनेजर की भी अलग से दे रखी है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग सैलरी भी इनकी अलग अलग ही होगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट में आपकी ग्रेड ए RDBS की रहेगी 21 साल से 30 साल तक और ग्रेड ए PNSS की रहेगी 25 से 40 साल तक। तो एज लिमिट भी अलग अलग है, तो आप जिस भी उसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो बेसिकली स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको 3 स्टेजेस को आपको क्रॉस करना होगा। फर्स्ट आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, सेकंड आपका मेंस होगा और थर्ड आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसमें आपका कैसे आएगा पेपर। इसमें आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के, जिसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 20 और ये 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 40 क्वेश्चंस होंगे और ये 40 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 क्वेश्चंस होंगे तो 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 20 मार्क्स का होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 क्वेश्चंस होंगे तो 20 मार्क्स का होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू विद फोकस एंड रूरल इंडिया, ये आपका 40 मार्क क्वेश्चंस होंगे तो 40 मार्क्स का होगा। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपके 40 क्वेश्चंस होंगे तो 40 मार्क्स का होगा। इसकी आपकी टाइम ड्यूरेशन टोटल रहेगी 2 आवर्स की। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको मेंस देने को मिलेगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। जिसमें पेपर 1 होगा आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में होगा, जिसमें आपका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट्स की। और इसमें पेपर सेकंड होगा आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के और 90 मिनट्स का ये पेपर होगा आपका। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, आप मेंस कर लेते हैं और उसके बाद ही आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद ही आपको सैलरी जो होगी आपकी पोस्ट वाइज डिवाइड होगी। जैसे इसमें मैंने आपको बता रखा है कि
AMRDBS में 28,000 से लेके आपका हैगा। तो और जो दूसरी असिस्टेंट मैनेजर की है उसमें भी आपका 28,000 से, लेकिन आपकी जो पे स्केल है और वैसे आपको अलग मिलेगी, तो फिर वो और आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी सैलरी। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है इसमें स्टूडेंट्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।